तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे डेकोरेटर की ओर, जो कि है हमारा पहले एक बार इसको सेव कर लेता हूँ। और जो कि है हमारा आउटपुट डेकोरेटर। सो आउटपुट डेकोरेटर में हम लोग क्या कर रहे थे, आउटपुट डेकोरेटर अगर हम हमें कोई डेटा सेंड करना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में, तो उस केस में हमें कौन सा डेकोरेटर यूज करना है, आउटपुट डेकोरेटर हमें यूज करना है। ठीक है, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की साइड। और सबसे पहले अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे चलते हैं। अपने चाइल्ड कंपोनेंट से हमें एक प्रॉपर्टी हमें एक क्रिएट करनी होगी, जो कि हमें आउटपुट डेकोरेटर यूज करके बनानी है। तो उसमें आउटपुट डेकोरेटर हम बनाते हैं। और मैं इसी को ये ऑटो करेक्ट दे रहा है तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये चाइल्ड इवेंट जो हमारी है, इसको मैं चाइल्ड इवेंट ना देके पेरेंट डेटा नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया। अब हमें इसको एक फंक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली हम जब इवेंट पे काम करते हैं, इवेंट एमीटर पे या किसी भी तरह के इवेंट पे हम काम करते हैं, तो हमें उसका एक ट्रिगर भी बनाना होता है। तो उसके ट्रिगर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं चाइल्ड कंपोनेंट पे जाता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बटन मैंने ले लिया। और इस बटन पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जो कि क्लिक इवेंट पे फायर होगा। और उसमें क्या करूंगा, मैं इसका नाम लिख देता हूँ सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड। और एक फंक्शन इसमें बनाया। और ये फंक्शन अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको मुझे क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये फंक्शन में यूज़ कर लेता हूँ। और इस फंक्शन के अंदर जो मैंने ये क्रिएट किया था पेरेंट डेटा वेरिएबल, इसके अंदर में डेटा एमिट कर देता हूँ। और ये मैं डेटा सेंडिंग फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू द पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये इतना मैं कर लेता हूँ। ये क्यों एरर दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इवेंट एमिटर क्विक फिक्स कर लेते हैं इसको। हाँ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। क्विक ऐसे देख लेते हैं, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ मैं भी। इवेंट एमिटर, ठीक है। हाँ, ये अभी ये मे बी हमने कोई इंपोर्ट्स गलत इंपोर्ट कर लिया था। ये हमने ले लिया। ये पेरेंट की स्प्रिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको कर दे। ठीक है, पेरेंट डेटा। ठीक है, इसमें हमने ये डेटा एमिट कर दिया। अब ये डेटा हम किसी एपीआई से भी फैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इसको एक डमी डेटा, कोई भी स्टैटिक डेटा दे दिया है। बट आपके सिनेरियो में हो सकता है आप किसी एपीआई से इसको फैच कर रहे हो, कोई कहीं किसी और तरीके से आप इसको डेटा इसको पास कर रहे हो। सो इस फंक्शन के थ्रू हमने इसको पास कर दिया। मैं एक बार बता देता हूँ अगेन, चाइल्ड कंपोनेंट पे हमने क्या किया। चाइल्ड कंपोनेंट पे हमने कुछ नहीं किया, एक आउटपुट डेकोरेटर यूज करके एक प्रॉपर्टी बनाई, जिसमें हम इवेंट एमिटर के थ्रू हम डेटा पास करेंगे। और ये हम ट्रिगर करेंगे एक बटन पे। ये हमारा एक बटन है, और इसका मैं एक नेम भी दे देता हूँ सेंड। तो यूजर जब सेंड पे क्लिक करेगा, ये चाइल्ड कंपोनेंट से ये डेटा उठाएगा। इस डेटा को उठा के कहाँ पे इसको शेयर करेगा, पेरेंट कंपोनेंट पे। सो अब अपने पेरेंट कंपोनेंट पे चलते हैं। और यहाँ पर जो हमने ये एमिटर बनाया था, इसी के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया कि ये ऑटो करेक्ट। ठीक है, हमने इसको एक्सेस किया। अब यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जब वहाँ से हम क्लिक करेंगे तो इस इवेंट के थ्रू हमारा एक दूसरा फंक्शन कॉल होगा, जिसमें हम एक इवेंट एमिटर को पास, इवेंट जो हमने इवेंट एमिटर के थ्रू कैच करी है उसको पास करेंगे। और उससे डेटा हम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं, गेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड। और इसमें क्योंकि हम इवेंट एमिटर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमें एक इवेंट भी कैच करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने केवल ये फंक्शन यूज किया है। इसको हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, डिफाइन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको लिया, और इसमें हमने एक पैरामीटर जो भेजा था, इसको मैं अभी एनी टाइप का ले लेता हूँ, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। अब हमारे पास इसको हमें ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक यहाँ पे एक वेरिएबल भी लेते हैं, जिसमें हम अपना डेटा जो कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है उसको प्रिंट भी कर ले लेंगे। ठीक है, डेटा फ्रॉम चाइल्ड।
पहला जो हमारा था डेटा फ्रॉम पेरेंट, ये हमारा डेटा फ्रॉम चाइल्ड, तो इसको हमने कैच किया और यहाँ पे जो डेटा हमारा इवेंट में आ रहा था उसको हमने यहाँ पे इसको असाइन कर लिया। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ पेरेंट कंपोनेंट पे हमने क्या किया। पेरेंट कंपोनेंट पे जो हमने इवेंट एमिटर बनाया था, उस एमिटर के थ्रू एक फंक्शन कॉल होगा जो कि एक इवेंट को कैच करेगा और इवेंट में हमारा डेटा आएगा और इसको हमने कहाँ पे इस फंक्शन में इसको कैच करके एक वेरिएबल में डाल दिया। अब जो हमारा ये डेटा है, डेटा फ्रॉम चाइल्ड जो आ रहा है, इसको एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू हम एक बार इसको दिखा देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो भी डेटा आ रहा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम एक बार इसको कंपाइल होने देते हैं और फिर चेक करते हैं। सो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है और ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंड बटन भी दिख रहा है। जब हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमें डेटा दिखेगा क्योंकि ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ये चाइल्ड कंपोनेंट पे। तो पेरेंट कंपोनेंट का डेटा इस चाइल्ड कंपोनेंट से ऊपर दिखेगा। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, डेटा सेंडिंग फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू द पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इनपुट आउटपुट यूज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा इसको अपडेट कर देता हूँ और दोबारा इसको चेक करते हैं, इसको कंपाइल होने देते हैं और ठीक है, ये कंपाइल हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश होने देते हैं, रिफ्रेश हो गया। ये देखिए, अपडेटेड डेटा इज कमिंग। तो ये था हमारा चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड। सो इसमें हमने इनपुट डेकोरेटर आउटपुट डेकोरेटर दोनों कवर कर लिया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में यहीं तक, आगे मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।